कथा के बहाने तुम लोगों ने की सकल के दर्शन है जाते, बाकी मोह का तो कोई लेनो देनो ना आती प्रभु जी हैं। कहते छोड़ चले आज हमारे राजा राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राजा राम, अयोध्या छोड़ चले। हम कथा करने जाते एक ही बात कहते, प्रभु हम जा रहे हैं आपके यहां से, और एक ही शब्द है, चले जाएंगे बिहारी जी, इतनी सी बिनती हमारी। हे गोविंद, मैं यही कहता हूं, आज कथा का तृतीय तीसरा दिन है और कल जो है कृष्ण का जन्म होगा, तो सभी भाइयों बहनों से मेरी प्रार्थना, बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़ा पहन के आओ। क्यों कहते ना कि मामा की बारात में जा रहे हैं, काय में जा रहे हैं? बारात में। तो नंद बाबा के यहाँ जा रहे, कन्हैया के जन्म में जा रहे हैं। नई नई ओढ़े फिरो तुम साड़ी, कहाँ ते चुराए के लाइयो दारी। तो नई नई ले आइयो, कल से चिंता मत करो। कहने का मेरा भाव बंधुओं, और बिहारी जी मंदिर में जब जाओ ना, तो यही प्रार्थना करो, मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना करो। तो मैं तो 4 दिन का और अब जान कहते कि पत्ता टूटो डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले दूर परेंगे जाए। चले जाएंगे बिहारी जी, इतनी सी बिनती हमारी, भूल न जाना, भूल न जाना, फिर भी बुलाना, इतनी सी बिनती हमारी जी। चले जाएंगे बिहारी जी, इतनी सी बिनती हमारी। मैं तो गांव के लिए, सभी के लिए खुद कहूंगा, प्रभु जैसे आपने मुझे धाम में बुलाया है, कथा के लिए बुलाया है प्रभु, और अब जो कथा मैंने बताई आपको, और वैसे मैं ये कि कसना तो छोड़ता नहीं हूँ। क्यों? ये मेरी बहन है, वो एक बहन चली गई तो लाख बहनें बैठी है मेरी यहाँ हैं। एक बहन हुई 1000 बहन भी बैठे जाके ये हैं। कहते महाराज प्यार मोहब्बत पहाड़ जैसी टूट जाती है और रिश्तेदारी तका जैसी नहीं टूटती है। जब तक व्यास हूँ, गद्दी पर हूँ, गद्दी से उतरने का अनुष्ठान से समाप्ति होने बाद आपका ही बच्चा हूँ, आपका ही खेला खिलाया बच्चा, जो आपकी जब याद आती रहेगी, आती रहेगी। तो ये ठाकुर जी कृपा है। आज तो कथा का जो सार है बहुत प्यारा है। देखो मैं खुद कहूं, मेरा केवल रिश्ता ठाकुर जी से रह गया है। अगर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक डंग तो डंग आऊं 60, और जो मैं कर रहा हूं देखियो तो मैं लोहे की लाठ। एक कदम चल करके आओगे, मैं 10 कदम आने को तैयार हूं, और जो तुम बुरी दृष्टि से देखोगे मैं लोहे की लाठ बन जाऊं, कटने वाला नहीं। हमारे मार साहब जी बैठे हैं, बहन सुनीता जी बैठी हैं, दीपा बहन बैठी हैं, सुमन बहन बैठी, सारी बहनें बैठी हैं। सारा मेरा अपना परिवार है, ये सारा घर है मेरा। तो ऐसे करे परीक्षित जी का जन्म हुआ, और राजवंश में आज परीक्षित जी ने संकल्प लिया। ये जो कर्म है, इसी का नाम कर्म है। कर्म भूमि कितार्थ जनार्थ से वैकुंठे कितार्थ। ये भूमि को भूल मत जाना, याद करके जो है। मैं कह रहा हूं जहां पर भी कथा हो रही हो, अगर कोई इमरजेंसी है अलग बात है, और जहां तुम्हें कहते महाराज प्यार से, मान से, सम्मान से तुम्हें कोई बुला रहा है, शौक से जाओ, सीना तान करके जाओ, गोविंद हम तेरे दरबार में आ रहे हैं मेरे प्यारे। और कथा कह रही है जहां कहने का भाव, आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा प्रारंभ की सुनाना। जैसे ही कथा की
तो उसी समय धर्मराजस्य पुरे कितार्थ जनाने धर्मराज से तराजू लेकर के आए। तराजू तो देखा होगा सबने आपने, है परीक्षित जी? अच्छा, तराजू कै तरह के होते हैं? एक तराजू होते पहले लकड़ की डंडी होती है ऐसी लंबी, बीच में एक मोरी होती, मोरी माने छेद, वहां में एक कपड़ा से लगाए रस्सी से जो रखते हैं, कांटे होते ना पीछे, जाने जाने बेईमानी करते हाथ न्यू कर देते हैं। वो जो तराजू था शुद्ध था, सत्य था। फिर चले गए लोहे वालों कांटों में 3 कांटे होते ऐसे करके जाए करते बहु ने जो करते टांगो तो है जाते हैं। और अब चले गए कंप्यूटर कांटे। अच्छा, पहले चलो करते नल। देखो मैंने कहा ना कर भी, इसी भागवत में यज्ञपति बनाता हूं मैं, वरना कोई यज्ञपति नहीं बनाता है। क्यों? इस भागवत विष्णु महायज्ञ जुड़ा हुआ है। विष्णु यज्ञ है पर विष्णु महायज्ञ जुड़ा हुआ है इसमें। तो सभी जितने भाई बैठे हैं, देखो करने वाला तो ठाकुर जी है, मैं कुछ कह नहीं सकता, ना कर सकता हूं। जिस दिन यज्ञ होगी आपको पता है, जाके यज्ञ में जो खीर बनती है, हवग्री बोलते उसे खीर को, और वही खीर के माध्यम से भगवान राम जी का जो है प्राकट हुआ था। जन्म तो हम तुम जैसे पापियों का हुआ है, भगवान का प्राकट हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होकर के आए हैं वो। और जन्म तो हमारा तुम्हारा हुआ बंधु, याद रखना। आज ठाकुर जी की कृपा से जो है, जब जो है खीर बनती है, खीर बनती है तो आपको पता है जो बहनें हैं जिनके उदर खाली है, को खाली है, पेट खाली है, अरे हम वायदा करें ठाकुर से प्रार्थना करते गोविंद कोई बहन की झोली खाली न जाओ। तब वो खीर का प्रसाद आपको पता है कौशल्या को दिया गया था, और उस खीर के प्रसाद के माध्यम से ही कौशल्या के जो है भगवान राम पैदा हुए। तो आज खीर से राम पैदा, पुत्र तो पैदा होंगे। तो खीर का प्रसाद तारीख 16 को मैं आपको पहले बता रहा हूं, जहां जहां बहनें भाई बैठे हैं, तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार हैं, अगर ठाकुर जी सुन ले तो सभी जो मतलब महाराज आ जाएं, और यहाँ खीर यज्ञ में बनेगी जाके, जिसको मैं खुद ही, क्यों मैं 15 तारीख तक जो है व्यास हूं, 15 तारीख तक मैं व्यास पद पर हूं जो है, और 15 के बाद में यज्ञ आचार होगा। 2 आचार होते हैं, व्यासाचार और यज्ञ आचार। गुरु ने कहा बेटा मार नहीं खाने दूंगा, फिर मैं यज्ञ आचार बनूंगा। उस दिन यज्ञ आचार यज्ञ में कराऊंगा खड़े होकर के बंधुओं, और आराम से देखो यज्ञ क्या होती है। असली यज्ञ जो होती है, जैसे पांडाल बना हुआ है, 4 खम्भे खड़े हैं, और 4 खम्भों में 4 मठ बने हुए हैं, और 7 फुट गहरा नीचे जमीन में गड्ढा बना हुआ है, कुंड कहते हैं, नीचे से चिनाई होकर के आ रही है, और उसमें हमारा लकड़ियां जल रही हैं, सब तरह हवन यज्ञ हो रहा है, उसको यज्ञ कहते हैं। भागवत करा दो तो भी ठीक है, और यज्ञ करा दो वो उत्तम है, वो भी 7 दिन चलती है। सप्तम संभाव से कितार्थ यज्ञ किसने कराई? दक्षपति ने आज स्वयंवर यज्ञ रचायो है, यज्ञपति ने आज स्वयंवर यज्ञ रचायोगे। न्यो तो दियो सभा में सभी देवन को बुलायोगे, यज्ञ की जय हो तुम्हारी, जय हो यज्ञ राज तुम्हारी। इसको यज्ञपति कहते हैं। तो कहने का भाव तराजू लेकर के आए, और तराजू कहते सत्यम बदाम सत्यम से सत्य योग नारायण, तराजू लेकर के आए, और तराजू में महाराज, और हमारे जो परीक्षित जी बैठे हैं, आज परीक्षित जी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं महाराज, परीक्षित मेरा भोला है, और आकर के महाराज व्यास जी से कहा शुकादेवाचार्य ब्रह्मास्ततेन वर्ण ब्रह्मरुद्रम पंचेश्वरा भक्तामोतम प्रिय। आज सुखदेव जी से कहने लगे राजन गुरुवर, ये जो कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो आप जो है,
तो ये कथा परीक्षित को मत सुनाओ। और आपको पता है कि राजा परीक्षित जो है घर का राजपाट चला रहा है, सारे काम कर रहा है। और देखो आज ये जमीन जो है पिता की है, कल बेटा की है, परसों पोते की है। दादा बाबाओं की जमीन होती है ना, इसी प्रकार से शासन है। तो यही परीक्षित जी और अपने अश्व माने घोड़ा, और घोड़े पर बैठ करके जब है और सारे राज्य का निरीक्षण करते हैं। राजा है, चोरी करे न्याय कौन घर जाए, राजा का कर्तव्य है, प्रधान का कर्तव्य है। गली मोहल्ले में दुख में सुख में सबके में जाए, सबके में बैठे, इसको कहते कर्मो प्रधान से भाव। घर में बैठे हुक्का पी रहे जाए, कहते वो प्रधान बनो। क्यों? निरीक्षण ते भावस्व कृतार्थे जनार्दन, प्रमाण के साथ कहूंगा मैं आपसे। तो आज परीक्षित जो घोड़ा लेकर के महाराज चारों तरफ घूम रहे हैं, पर हमारे प्रधान जी तो ऐसे रोज मोटरसाइकिल ले घूमते गली में जाती है, कसनगर डेली काम होने को है मासा घूमते ना घूमते। हाँ माइक पे समझाएंगे प्रधान जी ने वो जो कह रहे माइक तो बताऊंगा। चलो कहने का मेरा मतलब, चलो घर में कोई काम है काज है, और एक बात है आपको, बात जो है किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ। अरे ऊंची नीची छोटी मोटी बात, संसार संसारे सागरम गत्ते कृत्याम ते भावते कितार्थे जना है। छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, गलत कहते साधु ऐसो चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप अच्छी अच्छी बातों को अंदर गह लेता है और खराब खराब को बाहर फेंकता है। खराब बातों में कभी ध्यान मत दो, छोटी मोटी त्रुटि होती रहती है, गलतियां होती रहती है, क्या है? तो आज गुरु चेला के बीच में आकर एक कपट पैदा कर दिया। देवता बड़े चतुर और चालाक हैं। जो 33 करोड़ देवता बैठे ना, ये बलवंत साहब मत समझने की, जो स्वार्थ सबको। मंदिर कौन कौन जाते, हाथ उठाना। हाँ बढ़िया सब, बहुत बढ़िया। ये बैठी का जिना जाती है मंदिर जो है, हाँ ये तो जाते यही मत बिल्कुल, हाँ पाप लगे वो। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, हाथ में लोटा जल का लेकर जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हम यहाँ प्रभात फेरी में जाते हैं सुबह, और हमारे जो पूज्य हैं और व्यासपीठ से मुझे नाम लेने का अधिकार भी है, जितेंद्र जी। जितेंद्र तो भाव से कहता, जितेंद्र तो भाव है, जो जीतने वाला हो, जितेंद्र को जीतने वाले ऐसे नाम का जितेंद्र है। और जितेंद्र जी हैं जिनके घर मेरा आसन लगा हुआ है। रात को वहां में 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है जी, और सुबह फिर 4 बजे जगते हैं जाके। और पूरे गांव की प्रभात में स्वयं जाता हूँ चल कर। कल्याण मेरा भी तो हो, मैं भी तो चाहता हूँ बहने बेटी अपने आप जाओ। क्यों है कि मैं अपराधी जन्म को नख सिख भरो विकार। मैं अपराधी हूँ, नख और सिख से विकार से भरा हुआ हूँ, कष्टों से भरा हुआ हूँ। कि मैं अपराधी जन्म को और नख सिख भरो विकार। हे दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। हे परमात्मा, व्यास भी तो क्या है, मैं भी तो मिट्टी का पुतला हूं, मैं भी तो मांस का पुतला हूं। गलती हो जाती है? पर कहते हैं हमको तो अपनों ने ही, हमको तो अपनों ने ही मारा, हमको तो अपनों ने ही मारा, गैरों में क्या दम था। अरे किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो देवता बड़े चतुर चालाक है, हम तुम्हें सब लोभी है, सब लोभी एक तरफ से ये
का हुआ पैसा को लो, बेटा को लो, बेटी को लो, है मकान को, दुकान को, घर को, जमीन को, जायदाद को, सबके लो भी भर रहे हैं। तो मेरा भगवान भी लोभी है। अगर भगवान के मंदिर में जाओगे, जल चढ़ाओगे तो बहुत जल को लोभी है, धूप दिखाओगे बहुत धूप को लोभी है। तो भगवान हमारे स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि जन की ये रीति। तो देवता स्वार्थी हैं, इसलिए बहनों सबसे कह रहा हूं जाके तो कहूं, और सभी भाई से कह रहा हूं, एक नेम बना लियो, सुबह जगो नहाओ दो, एक लोटा सूर्य विदय, ओम सूर्याय नमस्तुभ्यो वैकुंठे कृतार्थः, सूर्य को जल दो। और एक जो है हर काऊ के मुखार बिंद पे जो है ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्वः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र होना चाहिए महाराज कंठ में। गायत्री मंत्र जो है हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ना जानते हैं? हाथ उठाइए। हाँ देखिए, जय हो। तो हम कहा लिख रही हनुमान चालीसा में है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। कितना प्यारा शब्द है कि नासे रोग नाना, नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। मो तुम हनुमान चालीसा बुलवा ले, 6 घंटा लगाते थे, बोल दो 2 शब्द पे है? संकट ते हनुमान छुड़ावे, और मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पे राम तपस्वी राजा, और तिनके काज सकल तुम साजा। उस पूरे काज को संभाल रहे हनुमान जी महाराज। रामायण कौन कौन पढ़ रहे हैं बताइए ना, हाथ उठाए के? हाँ जी। अब रामायण पढ़ते हो ना, कहूं चलो से अखंड रामायण है रही है, पर एक बात बताओ, रामायण में सबसे पहले कहा लिखो भयो है? सबसे पहले रामायण पे कहा लिखो भयो है? जो रामायण को पाठ कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, अखंड पाठ करवा रहे हैं, सबसे पहले कहा लिखा हुआ रामायण में? गई भैंस गड्ढा में है? सबसे पहले रामायण पर लिखा हुआ है रामचरित मानस। रामचरित मानस मतलब क्या है? राम जी के चरित्र जो है मानसों जैसे है। इसे कहते रामचंद्रो भद्र रामेति राम रामेश्वराय भक्तम प्रार्थे वैकुंठे रामचंद्र भद्राय नमस्तुभ्यं। तो ये जो है रामायण है, राम जी के पावन चरित्र है, पावन कथा है राम जी की। और बहनों को प्रार्थनाएं, काऊ के ब्याह शादी में जा रहे हो, भगवान के भजन ने गाओ। कौन से भजन ने गाओ? भगवान के भजन गाओ। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। पर महाराज राम के भजन ना गा रहे, कौन से गा रहे? काके नहीं पता है? छज्जे ऊपर बयो बाजरो, हे भगवान खिल गयो फूल चमेली को, छज्जे ने बाजरे बह रहे हो खेत ना आप है? छज्जे ऊपर भयो बाजरो, छज्जे ने बाजरे नहीं बह रहे। फिर को छत पे सोया तो बहन होई में तल्ले समझ के सोएगी, जो बहन सो आग लगाए गई मां, काय को गई तू? ऐसे भजन ने गाएंगी। भजन गाओ जो परमात्मा को नाम हो है। इसलिए कहते हैं बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज तराजू लेकर के महाराज देवता आए गए और गुरु जी से प्रार्थना करने लगे, सुखदेव जी महाराज से, महाराज या परीक्षित को कथा मत सुनिए। और इधर परीक्षित जो है अश्व पर सवार होकर, अश्व माने घोड़ा, अश्वम घोड़ा से भावो कितारता लगाम से वैकुंठ। सास में जाओ, हाथ में जाओ, अलीगढ़ जाओ, बोर्ड लगे हुए हैं ना, कृपया सावधानी से चले। तो सावधानी हटी हो दुर्घटना
घटी और पनाके से ले ले, हाथ में फोन चलेगा, कान बदल लेंगे जो करेंगे। सब तो झूठ बोले वाले एक सौदा है। फोन हम रखते पर झूठों का नाम ना होती, फिर को जहाते में बात करेंगे, संग दे रहो, बढ़िया दे रहो। तो आज अपने घोड़ा को लेकर, अश्वमान घोड़ा को लगाम घोड़े की और लेकर के आज परीक्षित महाराज सारी जगह घूम रहे महाराज। और घूमते घूमते परीक्षित जी जो है और साम्यक ऋषि विराजमान है। साम्यक ऋषि बैठे तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे। ध्यानो कृतार्थ साम्बो ऋषि अमते भवताम प्रतिष्ठिते भावता ब्रह्मे स्वरूपाय वैकुंठे नमस्ते बैठे हैं। और महाराज रास्ता में जाते जाते महाराज एक गाय खड़ी है। गौ धनस्य देवेंद्र सर्वे नमस्तु वैकुंठ वृषभो देवी सुतम भक्तम प्रिया जायत। वृषभ जिसको वैल कहते हैं, गाय खड़ी है। अब गाय बेचारी गोबर और बाथरूम, गोबर और पेशाब एक साथ कर रही है। और गाय बेचारी जो बता, दो पैरों से गाय खड़ी है। इधर वृषभ बैल बेचारा हमारा तीन पैरों से बैल खड़ा हुआ है। और महाराज एक दूसरे को देख रहे हैं, गोबर कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं जाके। तो बैल ने कहा, बहन बहनस्य भावतम प्रिया जायते है। बहन शब्द बहुत प्यारा शब्द है, जीवन में याद रखना। जिसने बहन कह दिया वो बहन ही रहेगी, और बहन का दायित्व ही निभाए इंसान, वही बहन है। भाई भवतामो कृतो जनार्दन वैकुंठे की तार तक कहते चलनो तो सड़क को है, चलना तो सड़क का है, चाहे फेर क्यों न हो। अरे बैठना तो भाई का है, चाहे बैर क्यों न हो। बंधु याद रखें, पहले चलो करते डोल। डोल देखे ना देखे? बुजुर्ग ने डोल तो देखे होंगे हैं। तो पहले चलो करते डोल, तो गांव रहो करते गोल, और फिर डोलने के बाद आएगी बाल्टी। तो गांव में तो छोड़ो, घर घर में पड़ गई पार्टी। पहले चलो करते डोल, गांव रहते गोल, फिर चल गई बाल्टी, तो घर घर में पड़ गई पार्टी। और बाल्टी के बाद चले गए नल। अब कोई काऊ की ना है सल को कहा कर रो, कहा धर रो जाके तुम कितकू जा रो, कितकू आ रो है। सन में ते निकले बन में गई, वो बन में लग गई हाँ आग। आज जब देखे तो दोनों गाय और बैल बेचारे दुखित होकर के खड़े हैं। तो 2 मिनट जो है मुँह पे पहले आई भजन ही भजन बोले चले जाओ। तो व्यास में तो दोष ही मिलते हैं। कोई करो भजन ही भजन बोले चले जाओ, तो फिर कथा ही ना कह रहे हो, कथा ही कथा बोले तो भैया वो पे तो जितना आवे उतना ही बोलूंगा। जा कहते हैं जो समझ में आ जाए ठीक है। तो अब भगवान की कृपा से यहाँ अनेक जो है थोड़ा सो इशारो भयो है। हाँ जो रोने लगी और मेरा बंधु धर्म जो वैल खड़ा है। बहन ने पूछा, बैल भैया तेरी दशा किसने की है? भैया कल योग रूपस्य धर्म योगेन ज्ञानतः शर्वादेवं प्रिय धर्मालोपनमस्तुतः। धर्म पाप बढ़ रहा है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए हम दोनों दुखी हैं। और पीछे से महाराज कल योगस्य देवः भवतामस्तं प्रिय। इधर कलयुग का प्रभाव और कलयुग जो महाराज और दौड़ा दौड़ा चला रहा है। और आते महाराज बैल को पीटना प्रारंभ करता है। आज उसी समय राजा परीक्षित जो है कहते मम सावधान। कौन हो तुम? राजन
एकस्य भावो के तार्थे जनार्दन राजन। कल युगे कालस्य वैकुंठे भावतम सामृत योगस्य ब्रह्म। महाराज अब आपके राज्य में मैं जो आया हूं, बोले ये धर्म है, धर्म संस्थापना धाये संभवानी युगे युगे। ये धर्म नगरी है, या अधर्म नहीं होने दूंगा। बोले प्रभु राजन, हम पांडव वंशी हैं, पांडवों ने कभी अनर्थ नहीं किया, अत्याचार नहीं किया। धर्म संस्थापना धाये रक्षमते करिष्यामि वैकुंठात्मदे चराचर। रक्षा की हमारे वंशजों ने। आज बड़े प्यार के साथ महाराज बोले प्रभु राजन, और राजा दयावान होता है। दंड देने का अधिकार राजा को है, दया करने का अधिकार राजा को है। पर जिस राज्य में जनता दुखी हो, वो राजा कभी सुखी नहीं रह सकता है। इतना कहते हुए महाराज आज बड़े प्यार से जो है बोले प्रभु मम शरणम गतः, मैं आपके शरण में आया हूं, कलेग हूं, मैं शरण में आया हूं और आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले क्या मांगना चाहता है? आपके जो वंशज हैं, आपके वंशजों ने दान किया है। दानो सम्राट भीमस्य योगते अर्जुन है, सामृतो वैकुंठे धर्मास्ते धर्मराजे दुष्ट। राज्य किया है, आज आप उसी वंश से आप पैदा हो। युधिष्ठिर धर्मस्य धर्मराज। युधिष्ठिर का नाम है धर्मराज। और धर्म किसे कहते हैं? धर्मा योगस्य रूपः संवर्ताय भवतामं प्रियः। जो धर्म पर चल रहा है, धर्म का ही नाम जो है धर्मराज है। धतो राजः धर्मस्य वैकुंठे जगतार्थः। आज बंधु बड़े प्यार के साथ में हाथ जोड़े बोले प्रभु ज्यादा न कह करे, आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले क्या मांगना चाहता है? अब आपके पिताजी ने, आपके दादाओं ने, आपके वंश में जो महाराज और सब ने शरण दी है, तो मैं आपकी शरण में आया। मम शरणम गतः। और मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूं। आज महाराज जगह रहने के लिए मांगी। याद रखना, राजा बलि के यहां पर भगवान बनकर के आए बामन, और बामन भगवान बनकर के आए, और राजा बलि से दान मांग रहे हैं। और कलयुग आज जो भगवान उससे जो महाराज से दान मांग रहे हैं, जगह मांग रहने के लिए। तब बंधु जगह जब मांगी, बोले ठीक है मैं दे दूं। आज 3 जगह तृतीयम भवताम कितार्थ ब्रह्मास्त्र रुद्रम ते वर्ण 3 जगह मांगी। आज परीक्षित ने कह दिया जाओ। तो कहते हैं सर्वो वैकुंठे कितार्थ कथितो वंश रूपस्य महावश्य। सबसे पहले जाके कलयुग ने जो है और सोने में भास लिया। तो जैसे ही राजा के सिर पे महाराज मुकुट धारण किए हुए थे, स्वर्ण मुकुट, सोने का शीश पर मुकुट है, तो सबसे पहले महाराज कलयुग में स्वर्ण पर वास करने। आज यहां भक्त मार्ग में कथा आती है, इसको तर्क संग्रह कहते हैं कि भोलेनाथ भगवान देवादेव महादेव के गले में सर्फों की माला पड़ी हुई है। भगवान शिव चाहते हीरा जवाहरात माणिक मोतियों की माला धारण कर सकते हैं, सोने की माला धारण कर सकते हैं, हीरा मोतियों की, सर्फ की माला धारण की। मेरा संभव आज कैलाशपति आदेश कर रहा है बंधुओं, यही सोने की मालाएं, यही सोने की चैन एक दिन जो है सांप बन के तुम्हें खा जाएंगे। पहनो, आसक्त मत हो जाओ, इसके बगैर हम जी नहीं सकते। मैं चाहता
आज सुंदर अमर की सुंदर पोशाक धारण कर सकता हूं। भगवान शंकर ने जो है और तन में भस्म रमाई, जटा जूट सिर भस्म रमाई, शिव कहते कैलाशपति, ब्रह्मा रुद्र देव चले विष्णु देव कैलाशपति। एक दिन ये तन जो है सब जल के राख हो जाए, इसलिए है लगा लो चाहे कितनी सेंट, लगा लो चाहे कितनी सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कितनी सेंट लगाओ है? मैंने ऐसे ऐसे घर देखे 6-6 दिन नहाए नहाए रे, कपड़ा बदले, सेंट फेंटसी मारी चल दे जाके तकेंगे। आज बंधुओं बड़े प्यार के साथ जो है और तो कोई चीज पहनो, सोने के आभूषण पहनो, भगवान ने दिए खूब पहनो और सबको मिले, पर आसक्त मत रह जाओ। काऊ की शादी में जान हो तो हमें अंगूठी ना मिल रही है, चैन ना मिल रही, जागवर जाएंगे ही नहीं मिल गई ठीक है, नहीं मिली जैसे सिया राम राधे श्याम बोलते जाओ, पहनो जाओ। आज वही कलयुग है, शीश मध्य मुकुट से धारण कितार्थ, मुकुट में धारणो कलयुग विराजमान है। अब महाराज कहते जब बुद्धि विपरीत बुद्धि विनाश काले, जब बुद्धि बिगड़ती है तो विनाश का समय आ जाता है। इधर में साम ऋषि बेचारे बैठे हैं जो है, और बैठे बैठे तपस्या करने लगे। आज राजा परीक्षित के मन में गिलानी हुई, ये संत देखता हूं तपस्या झूठी करता है या सच्ची करता है। संत की अवज्ञा करना, संत की परीक्षा लेना, संत की हंसी हंसना, और जीवन में याद रखना। यहीं पर एक हरिवंश पुराण में कथा आई है कि राजा भृगु हुए, और राजा भृगु ने, भृगु अलग थे भृगु अलग थे, राजा भृगु ने जो महाराज और जंगल में जाते 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 महाराज एक हिरण का शिकार करने लगे। जब हिरण का शिकार किया तो हिरण जो है तीव्र गति से दौड़ता दौड़ता गया, और जैसे ही राजा भृगु ने बाण मारा, बाण हिरण के लगा और हिरण जंगल में जाके अलोप हो गया, छिप गया लताओं झाड़ियों में। राजा बहुत दौड़ा बहुत भागा पर हिरण नहीं मिला। तो एकस्य सरोवरे कृतार्थे जनार्दन ज्योति सरो देवस्य भावः। ज्योतिषर किसने सुना है? ज्योतिषर नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना। कुरुक्षेत्रे युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्रे युद्ध भूमि, भूमि योगी नमस्तुते। जब कौरव पांडवों में युद्ध हुआ तो धृतराष्ट्र को महाराज और कहां ले गए? ज्योतिषर में। अब कहते कथा सुनिए बड़े आनंद आमते बाने जो कही बाने जो कही बाने जो कही। ज्योतिषर कुरुक्षेत्र गए हो? कुरुक्षेत्र कोई गए हो है? हाँ। अब तुम तो बहन जी गई हो, तुम तो पूछूंगा तो कहते मैं बताओ ही ना है? तो कुरुक्षेत्र से पहले ही और ज्योतिषर है। क्या है? ज्योतिषर। ज्योतिते अक्षतम भवतः अक्षम ते चुच्छभावते नमस्तभ्यो नमः। आंखों की ज्योति, उस जगह का नाम है ज्योतिषर। और जब हम अपने पंजाब जाते हैं सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से खैरे हाथ की तरफ जाओगे तो वहां पर ज्योतिषर है, 8 किलोमीटर दूर है। वहां पर सरोवर है, बहुत बढ़िया सरोवर है। उसी सरोवर में आकर के राजा भृगु ने महाराज और अपना घोड़ा बांध दिया, और बांधने के बाद महाराज और एक बात, जितने भाई बंधु बुजुर्ग बैठे हैं
पहले खेतर में पानी चलो कर दो भरा में, है ना, इतने त्वाड़िया भरा कहते 5.5 खाल कहते भरा को कि खाल से पानी जा रहा है, भरा कहते हैं। तो खेत में काम करते करते ऐसे अंजलि, दोनों अंजलि से पानी पियो करते हाथ हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज उसी राजा ने सरोवर के किनारे बंधु अपना अश्व बांध दिया, घोड़ा बांध दिया, और राजा ने मारा दोनों हाथों से। जब पहले तो चुक्ष से देवश्री के तार था, पहले मुंह धोया, चक्ष आंख धोया, और फिर महाराज हाथ से पानी ऐसे करके पिया। आहा, आनंद आ गया राजा। उसी समय एक प्रेत बाधायाम नमस्तो व्यो वैकुंठ के तार्थ है, एक वहां पर प्रेत आ गया बनकर। जैसे ही प्रेत बनकर के आया, राजन ने पूछा, राजन तुम कौन हो, किमम कारणों के तार्थ ब्रह्मास्त्र रुद्र, कहां से आए, कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है? प्रेत अपने वास्तविक रूप में आकर के खड़ा हो गया और कहता है, एक कथा तर्क संग्रह में भागवत से जुड़ी हुई है, राजा प्रचिताओं की कथा में आती है, 11वीं पीढ़ी की कथा है, और बता दूं आपको तर्क संग्रह के अंदर। और तर्क संग्रह में 295 नंबर पेज पर और 182 श्लोक पर लिखा हुआ है साफ। बोले आप कौन हो? अरे तुम प्रेत बन के घूम रहे हो जंगल में, कौन हो तुम? बोले महाराज आप भृगु राजा हो, और मैं महोदयपुर का अश्विनी राजा था, महोदयपुर का मैं भी राजा था, और आप जो है अश्वदेव के राजा हो। राजा का घोड़ा बंधा हुआ, राजा बोला, भृगु आनंद मंगलम कर्णासुतम भवतां प्रिय, जायते वैकुंठे नारायणमस्कृत्य। तुम तो आनंद ही आनंद है। बोल क्यों? सुंदर जल बह रहा है, सरोवर ठंडा पानी है, और वृक्ष ऊपर लगे हुए, वृक्षों पे चिड़ियां चहचहा रही हैं, और कोयल आवाज लगा रही है। कैसा सुंदर वन है। ज्योतिषर आज भी मौजूद है, आज भी जो कथा में विस्तार दिया है वही आज भी है। मैंने कम से ज्यादा नहीं, गिनती तो नहीं की है, पर 20, 30, 50 बार तो स्नान किए हैं उसमें, सरोवर में, ज्योतिषर। और जब कौरव पांडव युद्ध हुआ था, धृतराष्ट्र को वहीं से दिव्य ज्योति दान हुई थी। दिव्य ज्योति के द्वारा संजय को कहा, संजय अब तू ये बता कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तब द्रव्य दृष्टि मिली थी जाके, वही ज्योतिषर है। सब संजय ने कहा, राजन आज भगवान कृष्ण और पितामह भीष्म आमने सामने हो गए, युद्ध। संजय देख देख के सारी बातें धृतराष्ट्र को बताता जा रहा है। वो ज्योतिषर है, जगह का नाम है ज्योतिषर। इसलिए कहते हैं, अरे कुछ घर से निकलो, भ्रमण करो, घूमो फिरो, हैं? तन पहनाए लत्ता, चल रहे कलकत्ता, बात कर रहे बंबई कलकत्ता की, पतो ना आती ताऊ जी कितनी दूर है? घूमोगे फिरोगे, आनंद लोगे, बहुत कमाई कर ली, बालक बच्चे आएंगे, अब तो थोड़ा यात्रा में निकल जाओ। तो ना है यात्रा ना करनी है। तू छोरा को ब्याह है जाए, ब्याह है फिर नाती है जाए, फिर नाती लेके घूमेंगे, फिर पोता है जाए, लेके जाकर ब्याह कर लूं, है? जब छोरा है जाए तो घर में नाती, तो नाती का कहें तो बाबा बाबा बाबा, कहे तो बाबा बन जा, इतम देव तो आ जाए तो वो कहते ना ना नहीं बनना है, ना ना। वो कह रहा बाबा बाबा बन जा, और देव तो कह रहा ना ना नहीं बनना है, ना ना। तो जय में रह जाओगे। कछु लेके ना आए, कछु दे के ना जा रहे महाराज, कछु कमाए ले बढ़िया रहोगे। ऐसे हम चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे, और खींच के आंख निकालो दो जो दूजे की ओर लखे सो लखाएं। गोविंद हम तुझे चाहने वाले हैं,
तो आज हाथ बांध के कहने लगे कि महाराज ये सुंदर जल है, सुंदर जल है, सुंदर वाटिका है, पुष्प खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और मधुर मधुर फल लग रहे हैं, चिड़िया के। जंगल में जोगी बसता है, बड़े प्यार से ध्यान से सुनने दी गले। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। वहाँ चिड़िया मधुर ही गान सुनाती है, निर्मल जल से वो नहाती है। जो मिल जाए वो चंगा है, जो मिल जाए खाने को वो चंगा है, अच्छा है। जो मिल जाए वो चंगा है, वरना नंगा का नंगा है। चिड़िया स्नान करा, पक्षी स्नान कराते हैं और जल में धूम मचाते हैं। जंगल में जोगी बसता है, ये जोगियों के लक्षण हैं। राजा ने कहा, अरे प्रेत, तू जंगल में प्रेत बन के घूम रहा है, आज तुम्हारे घर में लड़ाइयां झगड़े हारी बीमारी टंटा घंटा सब चल रहा है, क्यों? प्रेतन की गति न न्यारी। आज हम अपने माता का, पिता का, दादा का, भाई का महाराज कर्म नहीं करा सकते। और याद रखना, जो ब्राह्मण पुत्र हैं, ब्राह्मण भाई हैं, मेरा वायदा है उनके साथ में। व्याह पढ़ने वाले ब्राह्मण व्याह पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पर कर्मकांडी ब्राह्मण होना चाहिए, कर्म करने वाले। हिंदी का टीचर है, अंग्रेजी का टीचर है, संस्कृत का टीचर है, अलग अलग विषयों में टीचर होते हैं। हड्डी का डॉक्टर है, सर्जरी का डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। इसीलिए कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, निष्ठ ब्राह्मण हो, कर्म करने वाला, कर्म कराने वाला, दोनों ही हो, तब जाके गति होती है। हाथ बांधे बोले, महाराज तुम जो है शांतपुर के राजा हो और मैं महोदयपुर का राजा था, पर भाग्यवश मेरे कोई संतान नहीं हुई। प्रेत कहने लगा, मेरे कोई संतान नहीं हुई, इसलिए निर्जल वन में मैं घूम रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं। तो बंधुओं, उस प्रेत ने निकाल के एक मणि दे दी, मणि। प्रेत ने निकाल के मणि दी और मणि राजा के हाथ में पकड़ाई और राजन से कहा, राजन ये मैं आपको मणि दे रहा हूं, और मणि को लेकर के राजन आप मेरी क्रिया कर्म और नारायण बलि ये आप करा देना प्रभु, मैं आपके प्रार्थना करता हूं। आज बंधुओं, जैसे राजा को मणि दी, राजा ने इनकार कर दिया कि तू भी पहले राजा था और अब मैं भी राजा हूं, इसलिए राजन नाई तेन नाई लेत, नाई तेन नाई लेत, धोबी तेन धोबी लेत। नाई से नाई बाल कटाने जाएगा तो कभी उससे पैसा नहीं लेगा, और धोबी के पास जाओगे धोबी कभी पैसा धोबी से नहीं लेगा। कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। तो तुम भी राजा और मैं भी राजा हूं, तुम पहले थे और मैं अब वर्तमान में राजा हूं। ये मणि अपने पास रख लो, बोले आप जाके मेरी गति करा देना, मेरी गति करा देना। और आप बंधुओं, इतने भाई बंधु सब बैठे हैं, गति कहां पे होती है बताएं मेरे को? जब मृत्यु हुई हो तो घर में गति करा दो, और वरना जहां पर जो है ज्योतिषर है, ज्योतिषर से आगे पेहवा है। यूट्यूब पे खोल के देख लेना, पेहवा आ जाएगा, ज्योतिषर आ जाएगा। वहां सरोवर है, वहां पर 50,000 60,000 ब्राह्मणों का वास है पेहवा में। युधिष्ठिर का मंदिर बना हुआ है। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, जब पांडवों के हाथों से कौरव मारे गए, तब कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब आपने अपने परिवार की, भाई की, चाचा की, ताई की, सभी की आपने गति करानी है। तो गति कहां होगी? पेहवा में जाके। और पहले गति कहां होती है? गया जी, कोई गया है गया जी? हाँ,
गया जी में जो गति करा के आ गया वो माँ का पूत है, माँ का लाल है, और गति कराने के बाद उसे श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये गया जी है। 10-12 बार मैं गया जी गया हूं। मैं खुद अपने फादर साहब के पिताजी गति कराने में गया था, भाइयों नहीं कराई, मैं खुद कराने गया था। तो जहां गया जी में गति करा दो, अब वहां पर गया जी में भी क्या है, आज जो गया जी में टिकट कराने जाओगे श्राद्धों में होती है, जब श्राद्ध पक्ष लगते हैं तब होती है। सीट नहीं मिलती, 2-2 साल तक जो है बुकिंग नहीं होती। तो सारे लोग जो इकट्ठे होकर गया जी के पास पहुंचे और गया जी से कहा, प्रभु मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आपके पास आने के लोगों पे धन नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए आप जो है हमारे पंजाब में आ जाओ, हरियाणा में आ जाओ, यूपी में आ जाओ, कहीं तो आ जाओ। तो गया जी देवता है, पितरों के देव गया है। गया जी ने कह दिया ठीक है मैं आने को तैयार हूं, पर मुझे ये देख लो जहां पर एक बॉर्डर हो, पंजाब नहीं आऊंगा, पंजाब से लगा हुआ सटा दूसरा राज्य हो, दूसरा तीसरा राज्य हो। जगह नियुक्त की तो पेहवा में जाके जगह नियुक्त हुई। आज पेहवा में गया जी जो है 3 साल बाद आते हैं। 3 साल बाद गया जी आते हैं तो वहां मेला लगता बहुत विशाल जो है, तो वहां लोग देश विदेश तक गति कराने आते हैं। पेहवा जी में गया जी आते हैं। और जब बहन जी गई है, ये तो उनको पता है कि गया जी में और एक नदी बह रही है ना। मैंने देखा है तब मैं कथा करना सीखा हूं, पहले देखूंगा फिर कथा करूंगा। ये नहीं लिख लिया, देख लिया तो बोल दिया, नहीं। तो वहां पर एक नदी है और नदी किनारे इधर हम खड़े हैं, उधर उनके प्रेत खड़े हुए हैं, आमने सामने बातें हो रही, जल के धारा से बातें हो रही हैं। अपने पितरों का नाम लेकर वहां पंडित जी होते हैं, जब मंत्र बोलेंगे जाके नदी किनारे खड़े तो आपका प्रेत सामने खड़ा जल के माध्यम दिख रहा है और बात हो रही, मेरा धन जो है इतना वहां रखा हुआ था, आज उसके पास है, जाके निकलवा के देख लो। इसको कहते गति। अंत गति सो प्रेम गति, भगवतों तो सूर्य नमस्त गति, ये गति है। आज राजा जो है, राजा के सामने गति की जब बात हुई, राजा ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करना जो है, या जब मृत्यु हो तो अच्छा कांड ब्राह्मण कर्म कांड वाला गणों की कथा करे, प्रेत योनि की कथा करे, नारायण बलि करा के 4 कथाएं लेकर के जो ब्राह्मण चलेगा उसे कहते हैं नारायण बलि। 13वें दिन होती है वो। गणों की कथा जो है 7 दिन होती है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुंह से ना कहे लाख टका मेरो मोल। आप किसी गांव कसनगला में मुन्ना लाल जी को जानते होंगे आप साहब जो कसनगरा मुन्ना लाल जी है ना, जानते हो मुन्ना लाल जी को। तो उनके बेटे की जो बहू थी वो गुजर गई थी, बेचारी बहुत जो है इस कथा में बहुत नाचती थी, बहुत ज्यादा, और देवी नगर की रहने वाली है। वहां मेरी कथा हुई है देवी नगर में। उस बेचारी का मरण हुआ। मैं गणों की कथा करने पंजाब से आया, जितेंद्र जी घर पर आके रुका मैं। क्यों? मरणांत के घर ब्राह्मण पानी नहीं पिएगा, सूतक लगते हैं, और बच्चा होता उसको पातक लगते हैं, सूतक और पातक। जब बच्चा हुआ है उसे पातक कहते हैं, और जब मौत हो उसे सूतक कहते हैं, सूतक और पातक। तो मैं नारायण बलि क्रिया कर उनके घर में करके गया था। कहने का मेरा भाव, छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए, अरे उस जननी के लाल नहीं जो रण से पीठ दिखा जाए। गुरु ने बहुत पढ़ा दिया, लिखा के तगड़ा कर दिया। बेटा